खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद तमाम दोस्तों को, उनके घर वालों को बहुत ईद मुबारक हो। जहाँ से मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ वहाँ पर रोज़ा है, लेकिन चूँकि हुकूमत वक्त ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ऑफिशियली ईद अनाउंस कर दी है और ईद मनाई जा रही है, तो मुबारकबाद तो यकीनन बनती है। ये पहला मौका है रीसेंट मेमोरी के अंदर कि जब पोपल ज़ई साहब की अनाउंस शुदा जो ईद है उसको ऑफिशियली ऑन कर लिया गया है। ज़रा परेशानी की बात यह है कि एक ऐसी हुकूमत, एक ऐसी पार्टी की हुकूमत जो KPK के अंदर भी मौजूद है, पंजाब में भी उसी की हुकूमत है, मरकज़ में भी है, ऑफिशियली मुल्क के एक सूबे के अंदर ईद अनाउंस करती है और बाकी सूबों और मरकज़ के अंदर ईद अनाउंस नहीं करती। अगर लोग गैर रस्मी तौर पर ईद मना रहे थे और कासिम मस्जिद को कोई फॉलो कर रहा था या कोई अपने तय ईद मना रहा था तो उसकी कोई ऑफिशियल अहमियत नहीं थी। लेकिन ये पहली मरतबा हुआ है कि पोपल ज़ई साहब को अब मरकज़ी रूत हलाल कमेटी से बड़ा दर्जा दे के पाकिस्तान के एक हिस्से में ईद ऑफिशियली अनाउंस की गई है, जिससे मुराद तो फिर यही है कि मरकज़ी रूत हलाल कमेटी की जो रिट है अब वो पाकिस्तान के 3 सूबों और मरकज़ तक महदूद रहेगी। KPK के अंदर उसका इतलाक़ नहीं होता, तो अमलन KPK की हुकूमत ने मरकज़ी रूत हलाल कमेटी की जुरिस्डिक्शन जो है वो ख़त्म कर दी है। एक फ़ायदा KPK की हुकूमत को ये भी हुआ कि जो धरने चल रहे हैं PTM के, ईद की वजह से अब उनको ख़त्म करना पड़ा है। तो एक ख्याल ये भी है कि धरनों का इख्तिताम मकसूद था, भले रमज़ान का एक रोज़ा जो है वो कम हो जाए, लेकिन चूँकि ईद अनाउंस कर दी गई है तो आप सब उसको ईद मनाएँ। पाकिस्तान के बाकी हिस्सों के अंदर ऑफिशियली ईद जो है ये अब कल मनाई जाएगी और एक ही हुकूमत की तरफ से 2 ऑफिशियल ईदों की अनाउंसमेंट जो है बहरहाल हैरान कुन है। हैरान कुन बिल्कुल एक और चीज़ नहीं है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक खूबसूरत और तारीख़ साज ख़त कल रिलीज़ किया है, मैंने उसको ट्वीट भी किया है। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि कुछ वक्त निकाल कर आप इस ख़त को यकीनन पढ़ें। जब साफ़ जहन, साफ़ दामन और पढ़ा लिखा बंदा, कानून को समझने वाला बंदा, अच्छे कैलिबर वाला बंदा जो किसी से खुदा के अलावा खौफ न खाता हो, वो जब लिखता है तो ऐसे लिखता है। उसके जुमलों के अंदर थरथराहट नहीं होती, उसके ख़यालात के अंदर कन्फ्यूजन नहीं होती, वो अल्फाज को तोड़ता मोड़ता नहीं है, उसके जुमलों की तरतीब जो है वो दुरुस्त होती है और आपको वो कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं करता। जिस तरह हमारे बाज़ लोग बयानात के ऊपर इक्तफ़ा करते हैं, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने बयान पर इक्तफ़ा नहीं किया। ज़बरदस्त लेटर है, उन्होंने इसमें 3-4 बड़े नुक्ते बताए हैं। एक तो अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात जो हैं उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और कानूनी जवाब दिया, कोई जज्बाती जवाब नहीं दिया, और बताया कि किस तरीके से उनकी तमाम उनके नाम पर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिक्लेयर्ड हैं, उनके जो बच्चे हैं और बेगम जो है वो इंडिपेंडेंट्स हैं, उनके डिपेंडेंट्स नहीं है, और कोई कानून अपने इंडिपेंडेंट्स का यानी स्पाउसेस और बच्चों का जो अपने पाँव पर ख़ुद खड़े हों उनके एसेट्स को डिक्लेयर करने की ज़रूरत क्रिएट करता नहीं है जज साहबान के ऊपर। उसके अलावा फिर FBR का काम है कि टैक्सेस के बारे में वो पूछ परतीत करे। कोई ऐसा ख़त जो है कॉरस्पॉन्डेंस जो है वो जस्टिस साहब के साथ नहीं, उनके ख़त के मुताबिक जो टैक्स लॉज की तशरीह की है वो बेहतरीन तशरीह की है। और फिर जिस तरीके से जानबूझकर एक कैंपेन चलाई गई है, पहले रेफरेंस की ख़बर लीक की गई, फिर रेफरेंस के बारे में स्पेकुलेशन होने दी गई, फिर रेफरेंस के कुछ हिस्से रिलीज़ कर दिए गए, और जिसके ख़िलाफ़ रेफरेंस है वो इस ख़त में भी कह रहा है कि मुझे रेफरेंस की कॉपी तो दें, वो उसको रिलीज़ नहीं की। सिलेक्टेड सहाफ़ियों को रिलीज़ कर दिया, अखबारात के अंदर रिलीज़ कर दिया, और फिर बड़े एतमाद के साथ हेडलाइंस लगवा दी हैं। चूँकि इश्तहारात डिपेंडेंट मीडिया सारे का सारा, वो तो ज़ाहिर है कशकोल लिए खड़े हैं, आप कशकोल के अंदर इश्तहारात डालेंगे और दूसरे हाथ से अपना काम भी करवाएंगे, बड़ी बड़ी हेडलाइंस लगा देंगे। कानून से कोई ऊपर नहीं है। कानून को एक अपने बड़ों की जायदाद में तब्दील कर दिया, जागीर में तब्दील कर दिया। जब दिल करता है इसके ऊपर आम का दरख्त लगा देते हैं, जब दिल करता है कैक्टस उगा देते हैं, जब दिल करता है इसको बंजर कर देते हैं, जब दिल करता है इसको सैराब कर देते हैं। आप सब कानून से ऊपर है, मासिवाय वो लोग जो आपके ऊपर तनकीद करते हैं वो कानून के नीचे होने चाहिए। तो जस्टिस साहब ने उसका बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया, आप उसको ज़रूर पढ़ें। फिर अगर बीवियों और बच्चों की जायदादों को डिक्लेयर करना एक ऐसे जज के लिए, जज साहिबान के लिए जिनके ऊपर कोई लाजम नहीं है कि उसको डिक्लेयर करें,
वो लाजम करार दिया जाता है रेफरेंस के अंदर। तो जस्टिस काजी फायज ईसा ने सवाल पूछा है कि ये वज़ीर आज़म साहब ने जो है वो क्या अपने बच्चों और बीवियों की जायदादें अपने डिक्लेरेशन में डिक्लेयर की हुई हैं, नहीं की हुई हैं? बहुत बड़ा सवाल है। उन्हें यह भी जिक्र किया कि ये लोग जो ओथ के ताबे हैं कि आपने कोई ऐसा काम नहीं करना, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन रिलीज़ नहीं करनी जिससे ऑफिशियल कामों में रखना पड़े, उसको रिलीज़ की गई है इन्फॉर्मेशन, तो ये ओथ के वफ़ादार हैं या नहीं। अब ज़बरदस्त ख़त है। फिर उन्होंने बताया कि उनकी तारीख़ क्या, और बिल्कुल उन्होंने बताया कि मैं काउ डाउन नहीं होगा, नीचे लगूंगा नहीं। तो उस ख़त को पढ़िए, तारीख साज ख़त है। एक तरफ मैं ऊंची ऊंची बातें कर रहा हूँ, अब ज़रा दूसरी तरफ की बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन की बात कर लें। फवाद चौधरी ने ट्वीट्स किए हैं, इससे आपको बहस का मयार भी पता चल जाएगा, ख़यालात का मयार भी पता चल जाएगा। अल्फाज का चुनाव, जुमलों की साख्त, मैं हमेशा कहता हूँ सोच की अक्कासी करता है, सोच जो है तरबियत की अक्कासी करती है। एक टीवी पर आते हैं शख्स, उनके बारे में इन्होंने ट्वीट कर दिया। उनकी तरफ से ट्वीट ये किया गया था कि फवाद चौधरी के हालिया बयानात जो हैं उनका मकसद इमरान खान को वज़ारत उज़्मा से हटाना और फ़ौज के बारे में अवामी एतमाद को मसख़ करना है। फवाद चौधरी का राब्ता पीपल्स पार्टी के साथ है और ये हुकूमत मुखालिफ तहरीक को चलाएँगे वगैरह वगैरह, इस तरह का उन्होंने ट्वीट कर दिया। उसके बाद झट से फवाद चौधरी ने जवाब दे दिया और लिखा कि इसको 2 करोड़ इश्तिहार दे देता तो रात दिन कुत्ते की तरह मेरे पाँव चाटता। बीवी बच्चे अमेरिका में पड़े हुए हैं, यहाँ भौंकने की नौकरी है। पोनी और रबर बैंड लगाकर खुसरों वाली शर्ट्स पहनकर इंटेलेक्चुअल बनने की एक्टिंग ना करो बेटा। अभी सलमान की मेहरबानी है जिसने एयरवाई से निकालने की वजह नहीं बताई। इंसान को अपनी औकात में होना चाहिए। उसके बाद इसका एक पासपोर्ट का इमेज भी जारी कर दिया जिसके अंदर वो अमेरिकी शहरी हैं। अब ये वो लोग हैं जो मिलकर हर किसी के दामन पर कीचड़ उछालते थे। अब आप देख रहे हैं कैसे दस्तों गिरेबां हैं। जो कीचड़ उछालने का अमल था उससे लोगों की साख तो पता नहीं कितनी मुतासर हुई, लेकिन अब हर कूचे से अपने बारे में खुद ही गवाही दे रहे हैं कि क्या सोच है, क्या ये लोग हैं, इनका पस मंज़र क्या है और किस तरह इनको डिप्लॉय किया गया था। फवाद चौधरी से जो इख्तलाफात हैं ज़ुबान के, कलाम के, ख़्याल के, पॉलिसी के, वो अपनी जगह पर, लेकिन पीटीआई को वैसे ये भी सोचना चाहिए कि जो उन्होंने बातें की हैं पीटीआई के अंदर फ़ैसला साजी के बारे में, अगर उनको फवाद चौधरी से अलहदा करके देखा जाए तो क्या उनमें वाक़तन जान है या नहीं है। लेकिन पीटीआई ने वो तरीका नहीं अपनाया, उसने वही तरीका अपनाया जो अपने दूसरे ओपोनेंट्स को ढालने के लिए अपनाया करते थे। अब फवाद चौधरी पे लागू कर दिया, मीडिया के अंदर ख़ास बंदों को जरिए खबर लीक करवाई और उसके बाद धड़ाधड़ कैंपेन चलवाई। फवाद चौधरी जो हैं डिफरेंट कैटल ऑफ फिश, उन्हें आगे से जवाब देनी शुरू कर दिए। अगर उनके सीक्रेट दूसरों के पास हैं तो उनके पास दूसरों के सीक्रेट हैं। बहरहाल ये एक ऐसा पॉन्ड बन गया है जिससे आम लोगों को दूर ही रहना चाहिए, दूर रह के तमाशा देखना चाहिए। अगर ये तमाशा करने के अंदर भी बंदे को खजालत महसूस होती है। जिस तरह मैंने पहले कहा, क्या ज़ुबान है, क्या गुफ्तार है, क्या ख्यालात हैं और किस किस्म के इश्यूज़ को रेज़ किया जा रहा है। एक तरफ जस्टिस काजी फायज ईसा का ख़त है और उसकी बहस का मयार है और दूसरी तरफ ये ट्वीट्स हैं। फ़र्क साफ ज़ाहिर है।